स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद उजाला। आज हम बात कर रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 के चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसने कहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, टावर से जो आ रहा है बिल्डिंग तक वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। इज द टावर हाइट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 50 मीटर दे रखी है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकलवा रहा है। देखो यहाँ हम ऐसे सोचेंगे, ये हमने यहाँ पर इसका फिगर बना रखी है। देखो यहाँ पर इसने कहा है कि देखो ये बिल्डिंग है और ये टावर है। टावर की हाइट कितनी दे रखी है, 50 मीटर दे रखी है। अगर टावर से कोई एंगल बिल्डिंग के फुट में आ रहा है तो कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। और बिल्डिंग से टावर की तरफ को जो एंगल जा रहा है वो 30 डिग्री का जा रहा है। इसने कहा है कि हाइट निकालो बिल्डिंग की और टावर की हमें क्या है, गिवन है। तो सबसे पहले हम एंगल लेंगे ये 30। कौन सा एंगल ले लेते हैं, 30। तो P और B को हम यहाँ पर पाई ले लेते हैं, या BC भी लिख सकते हैं, नाम दे रखे हैं हमने, BC भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे 10 30 P बाई B। P कितना है हमारा H और B हमारा कितना है BC हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इजिकल्स टू में H/BC। H/BC हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो BC इजिकल्स टू में √3H आ गया, √3H आ गया। इसको ब्रैकेट कर दो। अब उसके बाद हम कौन सा ले लेंगे, 60 ले लेंगे। ये एंगल इसके सामने क्या आ रहा है, ये आ रहा है टावर आ रहा है। टावर की हाइट कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। और बेस हमारा क्या है, BC है। तो हमने क्या लिया, 10 60 इजिकल्स टू में P/B। P हमारा कितना है 50 और BC हमारा क्या है, बेस है। √3 इजिकल्स टू में 50 अपॉन में BC आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा √3BC। यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ हो रही है और यहाँ पर 1 अगर लगा दें तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है और ये हमारा आ गया 50। अब BC की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, √3H। तो BC की जगह पर हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं √3। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इंटू में √3H मल्टीपल में है तो हमने मल्टीपल में लिख दिया। इजिकल्स टू में 50 आ गया। इस दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट हट जाएगी। H इजिकल्स टू में 50 आ गया। H इजिकल्स टू में 50, 3H इजिकल्स टू में 50 आ गया। और H इजिकल्स टू में 50 अपॉन में 3 कैसे, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। इसको कैंसिल करो, 3 × 3 3 6 18 2 बच गया। तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे, पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2/3 डिवाइड कर लो। देखो यहाँ पर एक बार करके दिखा देते हैं। 50 की 3 से डिवाइड करी तो 3 × 3 आ गया, 2 0 3 6 18 और 2 हमारा रिमाइंडर हो गया। तो जो हमारा आंसर आता है कि उसको हम कहाँ लिखते हैं, साइड में लिखते हैं। जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर लिख जाता है और जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो हमारा नीचे आ गया। तो हमारी जो हाइट आएगी किसकी, बिल्डिंग की, तो वो आएगी 16 2/3। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। टावर की हाइट हमें दे रखी है और बिल्डिंग की हमसे निकलवा रहा है और हमने यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट निकाल दी।